हाय एवरीवन। आज एक बड़ा ही फेमस कोट मैंने पढ़ा। कोट था एनीवन कैन बी फिशरमैन इन मे। जैसा कि इस कोट के इंग्लिश मीनिंग से ये एक्सप्लेन्ड है कि जब मौसम सही हो तो कोई भी फिशरमैन हो सकता है। जब तक कोई चैलेंजेस नहीं है, सिचुएशन नहीं है, मार्केट बिल्कुल अच्छी चल रही है, तो एनीवन कैन बी द लीडर ऑफ द मार्केट। और ये कोट आज बोलने का खास कारण ये है कि हारून इंडिया की रियल एस्टेट रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर सरप्राइजिंगली एटीएस ग्रुप को रेवेन्यू वाइज इंडिया में टॉप पोजीशन मिली है। 24-25 का अगर एनुअल रेवेन्यू हम देखें तो हारून रिपोर्ट के हिसाब से एटीएस ने लगभग 560 सीआर का रेवेन्यू जनरेट किया है 24-25 में, विच इज अप्रॉक्स 2700% हाइक। और ये काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए, और मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मार्केट बहुत ही अच्छी चल रही थी स्टडी, और काफी पेस में मार्केट चल रही थी। लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, सबके बिके, लॉन्च होते ही सोल्ड आउट। लाइक मार्केटिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं बचा था बीच में, प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले सोल्ड आउट। और बिल्डर सीधा पहला प्रिंट एड या पहला आउटडोर लगाता ही था, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। बट इतने हाई मार्केट में भी, जो पिछला 2 साल पोस्ट कोविड हाई मार्केट रहा है, इस मार्केट में भी एटीएस ने अपनी पेस नहीं बदली। लाइक दे आर स्टडीली गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, राइट पेस। वो सेम टिकट साइज, जो एवरेज टिकट साइज होता है, जो हिस्टोरिकली यू कैन से कि ट्रेडिशनली एटीएस इन्वेस्टर्स लेता था, लाइक 1800 से 3200 स्क्वायर फीट का साइजेस लेकर के आना, सेम 10-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स के अंदर। एवरेज एटीएस का जो रेट है दैट इज अराउंड 10 to 15,000 पीएसएफ का रेट आज के डेट में चल रहा है। बहुत ज्यादा, बिसाइड ऑफ फैक्ट कि एटीएस के पास बहुत सारी लैंड बैंक है, एटीएस ने बहुत सारे लॉन्चेस नहीं किए इन 2 सालों में। उन्होंने फोकस किया अपने इन्वेस्टर्स को ग्रोथ देने का। मुझे याद है 2016 में सेक्टर 150 जहां पे 4500 पे ट्रेड होता था, नाउ 12 से 14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में एटीएस की प्रॉपर्टीज बिक रही है। और एटीएस के अलावा किसी और के पास उस क्वांटम में इन्वेंट्री नहीं है। आज के डेट में भी एटीएस के पास सबसे ज्यादा लैंड बैंक है इन सेक्टर 150। सिमिलरली एटीएस ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस किया, जो कि एटीएस का थ्रू आउट फोटे रहा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। उन्होंने कंस्ट्रक्शन की पेस को बढ़ाया। मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय दे पम्प मैक्सिमम ऑफ देयर मनी इन क्रिएटिंग होम्स। लाइक उन्होंने कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट के अंदर, बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में पैसे डाले। सेकेंड चीज की जैसी डिमांड थी उस तरीके की सप्लाई पे वो लेकर के आए। यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट्स चाहिए थे, दे लॉन्च्ड प्लॉट्स। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपार्टमेंट्स चाहिए था, दे लॉन्च्ड अपार्टमेंट्स। साथ में हैंडओवर भी दिया होमक्राफ्ट का, पाया साइडवेज, एटीएस ली ग्रैंडियोस। पिक्चर स्क्रिप्ट भी नियर पोजीशन पे जा रहा है, तो साइमल्टेनियसली उन्होंने हैंडओवर पे फोकस किया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी पे फोकस किया। न्यू लॉन्चेस के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं रखा जैसा पूरी मार्केट में जा रहा था। लगातार लॉन्चेस पे लॉन्चेस हो रहे थे, सोल्ड आउट के बोर्ड्स लग रहे थे। कब प्राइस 5000 से 25,000 पहुंच गया, आई कांट इवन से। बट इस तेजी में भी एटीएस ने अपना पेस नहीं छोड़ा। सो दिस कुड बी अ रीजन, और इसीलिए ये कोट जो मुझे लगता है वो काफी एप्ट है एटीएस के ऊपर। एनीवन कैन बी अ फिशरमैन इन मे, बट वंस अ लीडर इज ऑलवेज अ लीडर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।